आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज का जो क्वेश्चन है कि क्या शुड वी स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आफ्टर हेयरिंग द साउंड ऑफ लाइटनिंग सर्जिस। तो ये हमारे जो है टॉपिक का नाम है। सबसे पहले थोड़ी इसमें आपको बता देता हूँ कि लाइटनिंग जो सर्जिस होती है वो होती असल में कैसे है। असल में हमारे पास जो एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास लेयर होती है, जैसे ट्रोपोस्फेयर होगी, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसो, थर्मो और एक्सो। अब हमारे पास जो 90% जो हमारे पास बादल हैं वो हमारे पास जो है ट्रोपोस्फेयर में हमें जो है देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो जो हमारा टेम्परेचर है जैसे -80 डिग्री सेल्सियस और -45 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। अलग अलग लेयर में अलग अलग है, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे जो क्लाउड है बेसिकली वो हमारे पास कहाँ पर रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही कोई रिवर होती है, रिवर में से जो इवेपोरेट करके जो वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं तो एक तरीके से क्या होता है कि वो बादल में जाते हैं। अब जैसे बादल हमारे पास इधर कहीं पर होंगे तो उसके थ्रू क्या होगा कि जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक तरीके से आइस की फॉर्म में होंगे। जब वो आइस एक दूसरे को रब करते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब क्या होता है कि जैसे दो बादल हैं तो उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा और इसमें भी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। जब वो दोनों अपने आप से टकराएंगे तो क्या होता है कि इस बादल से जो चार्ज है वो इस बादल में ट्रांसफ़र होगा। तो वो जो ट्रांसफ़र होता है एक पॉकेट की फॉर्मेशन बन जाती है। तो अभी हमें जो है जनरली देखने को मिलता है हमें कि जो लाइटनिंग होती है वो जल्दी हो जाती है और साउंड हमें बाद में देखने को मिलता है। तो उसका भी एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब जैसे हमारे पास जो चार्जेस है वो इस क्लाउड से इस क्लाउड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तब हमें जो एक तरीके से इस बादल से इस बादल तक लाइटनिंग देखने को मिलेगी। ज़्यादातर जो हमें लाइटनिंग है वो क्लाउड टू क्लाउड देखने को मिलती है और उसके कंपेरिजन में बड़ी ज़्यादा कम हमें देखने को मिलती है क्लाउड टू ग्राउंड। अब ये पॉकेट की फॉर्मेशन होगी जहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा कम होगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे। जैसे हमारे पास जो है चार्ज ट्रांसफ़र कंप्लीट होता है जो कि एक लाइटनिंग की तरह हमें जो है देखने को मिलता है। तो अब साउंड जो है वो अब क्या होता है कि एयर वापस उस पॉकेट में फिल होगी और उसकी वजह से हमें एक तरीके से लाइटनिंग साउंड हमें जो है देखने को मिलता है। अब हमारा जो टॉपिक का था कि जब अब क्या है कि जो हमारा लाइटनिंग है वो ग्राउंड तक स्ट्राइक करती है तो हमारे क्या है कि चार्जेस बढ़ेंगे जिसकी वजह से अपनी वोल्टेज बढ़ जाती है। अब ये जो लाइटनिंग सर्जिस की वोल्टेज होती है वो लाइट के जैसी होती है सेम, पर अगर हम किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से लेकर आए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जैसे हमारी लाइटनिंग अगर होगी उसमें 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में हमारी वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगी लाइन में। अब साउंड हमें जो पता है कि वो बाद में देखने को मिलती है। तो हमारा यही क्वेश्चन था कि अगर हमें लाइटनिंग की साउंड हेयर सुनने को मिलती है तो क्या हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बंद कर देना चाहिए। तो उसमें हमारा है कि अब कुछ तो हम कर नहीं सकते क्योंकि जो वोल्टेज है वो हमारी जो है बढ़ के 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड को जा चुकी है। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट अगर लाइन के साथ कनेक्टेड है तो अगर उसको उस सर्ज पर ख़राब होना है तो वो उतने समय तक ख़राब हो जाएगा जितने समय तक आपने अपना इक्विपमेंट बंद किया होगा। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि जैसे ही लाइटनिंग लूटनिंग अगर होती है तो वो कहते हैं कि बंद कर दो टीवी या बंद कर दो फ्रिज। पर हम क्या करते हैं कि जैसे ही मम्मी पापा थोड़े साइड में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपना टीवी ऑन कर देते हैं और देखने लग जाते हैं। और जैसे ही लाइटनिंग अगर होती है तो हम दौड़ के जाते हैं और अपना जो है टीवी बंद कर देते हैं। तो इसी में मैं ये समझाना चाहता था कि हम अपना जो है टीवी बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसको उस लाइटनिंग अगर होने पर ख़राब होना है तो वो हो जाएगा और नहीं होना है तो फिर वो नहीं होगा और चलता रहेगा। तो आप ये कर सकते हो कि इससे बचने के लिए कि जब लाइटनिंग अगर होती है तो अपने टीवी को बंद कर दो। अगर आपने ऑन किया तो फिर ऑन ही रहने दो और देखो मज़े से, जब तक ख़राब नहीं होता तब तक देखते रहो। क्योंकि इतने लाख किलोमीटर पर सेकंड तक की जो वोल्टेज है वो जा चुकी है जैसी लाइटनिंग अगर हुई है और साउंड हमें जो है बाद में देखने को मिला है। तो हमें जो है मम्मी पापा की बात मानते हुए कभी भी जब लाइटनिंग अगर हो रही हो तो अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको बंद कर दो, वरना वो जनरली जो है ख़राब हो सकते हैं इतने वोल्टेज में अगर उसको होना है तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अगर और टॉपिक आपको जानने हैं ऐसे इंटरेस्टिंग तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।